welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 13 of English, and the name of the chapter is A Day in the Country, right? So let us begin with the chapter very quickly and see what they are telling us. Between 8 and 9 o'clock in the morning. तो ये बात है सुबह 8 से 9 बजे के बीच की सुबह की. A dark leaden colored mass is creeping over the sky towards the sun. कि एक बहुत ही डार्क लीडन कलर का जो मास है वो स्काई में आ रहा है, लाइक स्काई से जा रहा है सन की तरफ. Red zigzags of lightning gleam here and there across it. कि जो रेड zigzags है वो लाइट जो है वो ग्लीम हो रही है उस चीज में जो कि वो वहां से आ रही है. There is a sound of far away rumbling. अब वहां पे गरजने की आवाज भी आ रही है. A warm wind frolics over the grass, bends the trees and stirs up the dust. कि एक warm wind आई है जिसने ग्रास को उड़ाना शुरू कर दिया है, ट्रीज को झुका दिया है और डस्ट को अपने साथ लेकर उड़ रहा है. In a minute, there will be a spurt of May rain and a real storm will begin. Right? कि 1 मिनट में वहां पर एक स्पर्ट आएगी जो कि मे रेन यानी कि मई की जो बारिश है वो शुरू हो जाएगी और एक असली तूफान भी शुरू हो जाएगा. Fiocla, a little girl of 6, is running through the village looking for Terenti the cobbler. क्या Fiocla जो कि एक 6 साल की बच्ची है वो विलेज में इधर उधर दौड़ रही है. लुकिंग फॉर टेरेंटी यानी कि वो एक पर्सन जिसका नाम है टेरेंटी उसे ढूंढ रही है जो कि एक कॉबलर है. द बेयरफुट चाइल्ड इज पेल. अब जो वो चाइल्ड है, जो वो बच्ची है, वो नंगे पैर चल रही है. शी इज वेयरिंग नो काइंड ऑफ स्लिपर्स और उसका जो फेस है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है. शी इज टर्निंग पेल. हर आईज आर वाइड ओपन, हर लिप्स आर ट्रेम्बलिंग. कि उसकी जो आईज है वो डर की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी खुली हुई है और साथ ही उसके जो लिप्स है वो ट्रम्बल यानी कि वो डर के मारे कांप रहे हैं. अंकल, वेयर इज टेरेंटी? शी आस्क एवरीवन शी मीट्स. अब वो जिससे भी मिलती है उसी को पूछते हैं, अंकल वेयर इज टेरेंटी? No one answers. और कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता है. They are all preoccupied with the approaching storm and take refuge in their huts. कि वो सभी preoccupied हैं उस storm को झेलने के लिए and take refuge in their huts यानी कि वो अपनी जगह बना रहे हैं अपने huts में. At last she meets Silanti Silich, Terenti's bosom friend. और लास्ट में वो सिलेंटी सिलिच से मिलती है जो कि टेरेंटीज का फ्रेंड है. अंकल, वेयर इज टेरेंटी? और वो उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछती है कि अंकल टेरेंटी कहाँ है? एट द किचन गार्डन्स आंसर्ड सिलेंटी. अब सिलेंटी ने बताया कि वो किचन गार्डन्स में है. The girl runs behind the huts to the kitchen gardens and finds Terenti. अब वो लड़की दौड़कर हट्स के पीछे यानी जो हट्स होते हैं उनके पीछे जाती है, राइट, किचन गार्डन्स में, और वहां पर जाकर वो टेरेंटी को मिलती है. The tall old man with a thin pock-marked face, very long legs and bare feet,
dressed in a woman's tattered jacket, and is standing near the vegetable plots, looking with drowsy eyes at the dark storm cloud. Right? कि अब वो जब वहाँ गई और उसे वहाँ पर टिरेंटी मिला, तब वो जो टॉल ओल्ड मैन था, जो कि एक लाइक ही वॉज वेरी थिन थिन पॉक मार्क्ड फेस, यानी कि उसके फेस पर कुछ मार्क्स थे, राइट? उसके लेग्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, एंड ही वॉज बेयर फीट, यानी कि उसके पैरों में भी कुछ नहीं था, यानी कि ही वॉज वेयरिंग नो काइंड ऑफ स्लीपर्स और सैंडल्स और नथिंग। और उसने एक विमेन जैकेट पहनी हुई थी, राइट? और वो वेजिटेबल प्लॉट्स के आसपास खड़ा हुआ था, और वो बहुत ही ड्राउजी आइज, यानी कि बहुत ही डर से उन डार्क स्ट्रॉमी क्लाउड्स को देख रहा था। अंकल टेरेंटी, द गर्ल एड्रेसेस हिम। अब जो गर्ल है वो वहाँ पर आती है और बोलती है, अंकल टेरेंटी, uncle darling. Terenti bends down to Fiocla, and his grim face is overspread with a smile. अब अंकल जो है वो नीचे झुकते हैं फ्योकला की तरफ और उसे एड्रेस करते हैं, यस डार्लिंग। और अब अंकल के फेस पर, जो कि एक बहुत ही डरा हुआ फेस था, अब उस पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती है। आह फ्योकला, he says, lisping tenderly, where have you come from? और वो फ्योकला को बोलते हैं, ओ फ्योकला, तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई? अंकल टेरेंटी, says फ्योकला with a sob, tugging at the lapel of the cobbler's coat. अब वो फ्योकला जो है वो बोलती है अंकल टेरेंटी, और वो ये बोलते बोलते रोने लगती है और कॉबलर की जैकेट पर लाइक शी बेंड्स डाउन एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, ब्रदर डनलका हैज हैड एन एक्सीडेंट, कम अलोंग। और वो बोलती है कि ब्रदर डनलका का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरे साथ चलिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट? होली, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट? अब ये सुनकर जो अंकल टेरेंटी हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और वो बोलते हैं कि किस तरीके का एक्सीडेंट? हे भगवान, कौन सा एक्सीडेंट हुआ ये तो बताओ। In the count's copse, Denelka stuck his hand into a hole in a tree. He can't get it out. Come along, uncle. Do be kind and pull his hand out. अब वो बोलती है कि काउंट्स कॉप्स में वहाँ डेनिल्का ने अपना हाथ एक ट्री के होल में फंसा लिया है, और अब उसका वो हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और थोड़ी सी मदद करिए और उसका हाथ बाहर निकाल दीजिए। How was it put his hand in? What for? अब अंकल टेरेंटी पूछते हैं कि उसने अपना हाथ अंदर कैसे डाला और क्यों डाला? What was the reason? He wanted to get a cuckoo's egg of the hole for me. अब उसने कहा कि वो एक कुकू का एग लाना चाहता था मेरे लिए, इसलिए उसने उसमें हाथ डाला था उस होल में। The day has hardly begun and already you are in trouble. अब उसने बोला कि दिन तो शुरू हो चुका है, राइट, और तुम ऑलरेडी एक मुसीबत में पड़ चुकी हो। Terenti shook his head and said, well, what am I to do with you now? I must come. अब टेरेंटी ने अपना सर हिलाया और बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता हूँ, पर चलो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। I must come. Terenti walks quickly without stopping or looking from side to side. अब टेरेंटी वहाँ जल्दी जल्दी जाता है, बिना रुके, बिना इधर उधर देखे, as though he were shoved from behind and afraid of pursuing. हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था कि वो वहाँ जाकर क्या करेगा, कैसे उसकी हेल्प करेगा। फ्योकला कैन हार्डली कीप अप विद हिम, और फ्योकला उसे शायद ही कुछ बता सकती है इस बारे में। They came out of the village and turned along the dusty road towards the Count Copse that lies dark blue in the distance. अब वो दोनों ही विलेज से बाहर आ जाते हैं, टर्न्स अलोंग द डस्टी रोड, जो वहाँ पर रोड है
वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो जाती है, तूफान की वजह से वहाँ पर डस्ट उड़ने लगती है। और काउंट कोप्स में जहाँ पर वो जो आसमान था वो बिल्कुल डार्क ब्लू हो चुका था। इट इज़ अबाउट अ माइल एंड हाफ अवे। अब उसने बोला कि वो लगभग 1 मील या फिर आधा मील यहाँ से दूर है। The clouds have by now covered the sun, and soon afterwards there is not a speck of blue left in the sky. कि जो क्लाउड्स हैं अब वो पूरे तरीके से सन को कवर कर चुके थे और अब आसमान में कोई भी ब्लू शेड देखने के लिए नहीं मिल रहा था। इट वॉज ऑल टर्न्ड डार्क, इट ग्रोज डार्क, और अब वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था। होली whispers Fiokla hurrying after Terendi. अब फ्योकला ने बोला हे भगवान, और वो ट्रेंटी के पीछे पीछे चल रही थी। The first raindrop falls on Fiokla's cheek and glides like a tear down her chin. पहली रेन ड्रॉप फ्योकला के चीक पर गिरती है और ग्लाइड करती है एक ड्रॉप उसके चिन पर। The rain has begun, mutters the cobbler, kicking up the dust with his bare bony foot. अब जो कॉबलर है वो गुस्से में अपना पैर झटकता है और बोलता है लो बारिश शुरू हो गई। That's fine, Fiokla, old girl. The grass and the trees are fed by the rain, as we are by bread. तो अब अंकल ने फ्योकला को बोला कोई बात नहीं, अगर बारिश हो गई है तो ये जो ग्रास है, ये जो पेड़ है, ये एक्चुअली रेन के थ्रू ही अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि हम लोग ब्रेड को खाते हैं उसी तरीके से ये रेन को खाते हैं। एंड एज फॉर द थंडर डोंट यू बी फ्राइटेंड। उसने बोला और थंडर की अगर बात है तो तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। The only sound is the patter of rain dropping like fine shot on the young rye and the perch drool. उसने बोला कि ये जो साउंड है ये सिर्फ रेन ड्रॉपिंग की है, राइट, और कोई भी चीज़ आगे नहीं होने वाली है। We shall get soaked, फ्योकला mutters टेरेंटी। अब फ्योकला ने टेरेंटी से बोला कि हम लोग भीग जाएंगे। There won't be a dry spot left on us. और उसने बोला कि हम बिल्कुल भी सूखे नहीं रह पाएंगे। हो my girl, it's run down my neck, but don't be frightened. उसने बोला कोई बात नहीं, तुम डरो मत, हम ठीक रहेंगे। The grass will be dry again. कि जो ग्रास है वो दोबारा से सूख जाएगी। The earth will be dry again. कि जो अर्थ है वो भी दोबारा से सूख जाएगी। एंड वी शैल बी ड्राई अगेन, और हम लोग भी दोबारा से सूख जाएंगे। देयर इज़ द सेम सन फॉर अस ऑल, कि वो सन ही है जो हम सब के लिए सेम है और वो हमारी ड्राई अप होने में हेल्प करेगा। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ग्लीम्स अबव देयर हेड, और अब दोबारा से एक बार जोर से बिजली उनके सर पर चमकती है। देयर इज़ अ लाउड पील ऑफ थंडर, कि बिजली चमकने की एक बहुत जोर से आवाज आती है। एंड इट सीम्स टू फ्योकला दैट समथिंग बिग, heavy and round is rolling over the sky and tearing it upon exactly over her head. और अब वहाँ जैसे ही एक जोर से आवाज आई तो दिखा कि फ्योकला इट सीम्स टू फ्योकला ने देखा कि कुछ बहुत बड़ा सा हैवी सा कुछ राउंड चीज़ है जो कि स्काई में रोल कर रही है। एंड टेयरिंग इट ओपन एग्जैक्टली ओवर हर हेड, और वो एक्चुअली बिल्कुल उसके सिर के ऊपर ही था। डोंट बी अफ्रेड, इट इज़ नॉट फ्रॉम स्पाइट दैट इट थंडर्स, सेड टेरेंटी। अब टेरेंटी ने बोला इतना ज़्यादा मत डरो, ये थंडर की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। Terente's and Fiokla's feet are covered with lumps of heavy wet clay,
अब टेरेंटी और फ्योक्ला, क्योंकि उनके पैर जो है वो दे वर नॉट वेयरिंग स्लीपर्स, उनके पैरों पर अब बहुत ही ज़्यादा हैवी क्ले जो है वो इकट्ठी हो चुकी थी. इट इज़ स्लिपरी एंड डिफ़िकल्ट टू वॉक, कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था और चलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी. बट टेरेंटी स्ट्राइड्स ऑन मोर एंड मोर रैपिडली, पर टेरेंटी जो है वो स्ट्राइड करता है ऑन मोर एंड मोर रैपिडली, कि वो और ज़्यादा चलने की कोशिश करता है. द वीक लिटिल गर्ल इज़ ब्रेथलेस एंड रेडी टू ड्रॉप, कि जो वो बेचारी कमज़ोर सी बच्ची है, छोटी सी, वो एक्चुअली सांस नहीं ले पा रही है और वो गिरने वाली है. बट एट लास्ट दे गो इनटू द काउंट्स, पर आखिर में वो काउंट्स तक पहुंच ही जाते हैं. द वॉश ट्रीज स्टर्ड बाय अ गस्ट ऑफ विंड ड्रॉप अ परफेक्ट वाटरफॉल अपॉन देम. पर लास्ट में जब वो काउंट्स तक पहुंचते हैं तो जो वॉश ट्रेज यानी बारिश की वजह से जो ट्रेज वहाँ पर धुल गए होते हैं, स्टर्ड बाय अ गस्ट ऑफ विंड, यानी कि वो हवा की वजह से हिल रहे होते हैं इधर उधर, और वो एक परफेक्ट वाटरफॉल उन दोनों पर गिरा रहे होते हैं, जो पानी पेड़ों पर अभी रुका हुआ था. Terenti stumbles over stumps and begins to slacken his pace. So Terenti stumbles over stumps, वो वहाँ पर चल रहा होता है और अपनी कदम जो है उन्हें और ज़्यादा देख कर चल रहा होता है कि कहीं वो गिर न जाए. Whereabout is Danilka? He asks. Lead me to him. अब वो उस लिटिल गर्ल से पूछता है कि डनेल्का कहाँ है और मुझे उसके पास लेकर चलो. Her brother, a little fellow of 8, with hair as red as ochre and a pale silky face, stands leaning against a tree and with his head on one side, looking sideways at the sky. Right? कि उसका भाई जो कि एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था, उसके बाल बिल्कुल रेड कलर के थे जैसे कि ओकर, और उसका जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. हिज फेस वॉज टर्निंग पेल, और वो एक पेड़ के पास खड़ा था जहाँ पर एक साइड से वो लाइक हिज हेड वॉज टर्न टू वन साइड और वो ऊपर आसमान में देख रहा था. इन वन हैंड He holds his shabby old cap. एक हाथ में उसने अपनी पुरानी सी गंदी सी वो कैप पकड़ी हुई थी. The other is hidden in an old lime tree. और उसका जो दूसरा हाथ है वो एक पुराने से lime tree में फंसा हुआ है. Hearing footsteps and seeing the cobbler, he gives sickly smile and says. अब जैसे ही वो उन कदमों की आवाज़ सुनता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और कॉबलर को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, A terrible lot of thunder, Terenti. बोलता है कि कितना बुरा तूफान था टेरेंटी अंकल. I've never heard so much thunder in all my life. कि मैंने इतनी ज़्यादा थंडर यानी कि बिजली की आवाज़ नहीं सुनी है अपनी पूरी लाइफ में. And where is your hand? और अंकल ने पूछा, और तुम्हारा हाथ कहाँ है? In the hole. Pull it out, please, Terenti. वो बोलता है कि मेरा हाथ यहाँ होल में फंसा हुआ है, प्लीज इसे बाहर निकाल दीजिए टेरेंटी अंकल. The wood had broken at the edge of the hole and jammed Danilka's hand. अब जो लकड़ी है वो एक्चुअली एज पर लाइक इट वॉज ब्रोकन एट द एज ऑफ द होल, कि वो होल के एज पर यानी कॉर्नर पर थोड़ी सी टूटी हुई थी. एंड जैम्ड Danilka's hand. Trenti snaps off the broken piece and the boy's hand, red and crushed, is released. अब उसके बाद जो टेरेंटी अंकल हैं वो उस टूटे हुए पीस को वहाँ से निकाल देते हैं और टेरेंटी का जो हाथ था वो बिल्कुल रेड हो चुका था, क्रश्ड यानी कि उस पर थोड़ा सा चोट लग गई थी और अब उसका हाथ जो है वो फ्री हो चुका था. It's terrible how it's thundering.
The boy says again, rubbing his hand. अब जो बॉय है वो अपने हाथ को इस तरीके से सहला रहा है बिकॉज इट वॉज पेनिंग अ लिटिल बिट, और वो दोबारा से बोलता है कि कितनी जोर से बिजली चमक रही है. What makes it thunder, टेरेंटी? और वो टेरेंटी अंकल से पूछता है कि ये बिजली आखिर क्यों चमकती है. One cloud runs against the other, answers the cobbler. तो कॉबलर ने बोला जब एक बादल दूसरे बादल के ऊपर से होकर गुजरता है तब वो बिजली चमकती है. The party comes out of the copse and walks along the edge of it towards the darkened road. कि अब जो वो तीनों लोग थे वो एक्चुअली कॉप से बाहर आ चुके थे और उस अंधेरी सड़क के कोने पर वो लोग चल रहे थे. The thunder gradually abates and its rumbling is heard far away beyond the village. कि जो तूफान था वो बहुत ज़ोर से, जो बिजली थी वो बहुत ज़ोर से चमक रही थी और उसके जो गरजने की आवाज़ थी वो दूर तक गांव से भी सुनाई दे रही थी. A bright patch of blue appears in the sky. अब एक ब्राइट ब्लू कलर का पैच था जो कि आसमान में दिखना शुरू हुआ. Look, says Terenti. अब टेरेंटी ने बोला देखो. An ant heap burst open by the rain. They've been flooded the rogues. और उसके बाद एक आंट हीप जो है वो वहाँ बारिश जो है वो आती है और उन्हें पता चलता है कि अब वहाँ पर बाढ़ आने वाली है. राइट. दे बेंड ओवर द आंट हीप और वो उस आंट हीप के पीछे छुप गए. द डाउनपोर हैज डैमेज्ड इट. द इंसेक्ट्स आर scurrying to and fro in the mud, agitated and busily trying to carry away their drowned companions. कि वहाँ नीचे जब उन्होंने देखा कि जो इंसेक्ट्स हैं वो एक्चुअली आगे पीछे मड में लाइक दे आर स्ट्रगलिंग और जो उनकी लाइक एंड बिजीली ट्राइंग टू कैरी अवे कि वो अपने जो ड्रोन कंपेनियंस उनके साथ ही डूब चुके थे पानी में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. You needn't be in such a taking. You won't die of it. उसने बोला कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इससे मर नहीं जाओगे, says टेरेंटी grinning. और टेरेंटी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में बड़बड़ाने लगा. As soon as the sun warms you, you'll come to your senses again. कि जैसे ही सूरज की रोशनी तुम पर पड़ेगी तो तुम अपने सेंसेस में वापस आ जाओगे. It's a lesson to you. कि ये तुम्हारे लिए एक सबक है. You won't settle on low ground another time. कि तुम नीचे तुम दूसरी बार अब जमीन पे नहीं गिरोगे. They go on. और ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं. And there are some bees, cries Danilka, pointing to the branch of a young oak tree. अब डनेल्का जो है वो एक ओक ट्री की तरफ पॉइंट करती है और बोलती है कि वहां पर कुछ बीज है. The drenched and chilled bees are huddled together on the branch. कि वो जो ट्रीज थे वो डर की वजह से या ठंड की वजह से एक साथ सभी उस ब्रांच पर चिपकी हुई थी. There are so many of them that neither bark nor leaf can be seen. Many of them are settled on one another. कि वो कह रही थी कि वहाँ पर बहुत सारी हैं जो कि ना तो किसी पत्ती पर दिखाई दे रही हैं और कुछ एक के ऊपर एक चढ़कर बैठी हैं. That's a swarm of bees, Terenti informs them. अब टेरेंटी उन्हें बताता है कि वो bees का एक ग्रुप है. They were flying looking for a home. कि वो उड़ रही थी एक घर ढूंढने के लिए. And when the rain came down upon them, they settled. और जैसे ही उस टाइम बारिश शुरू हुई तो वो वहीं पर बैठ गई. If a swarm is flying, you need only sprinkle water on them to make them settle. तो उन्होंने बोला कि अगर ये स्वाम जो है ये उड़ रहा हो
राइट, यानी कि जो बीस का ग्रुप है अगर वो उड़ रहा हो तो तुम्हें सिर्फ कुछ पानी की बूंदें चाहिए होती हैं जो तुम्हें उन पर छिड़कनी होती हैं और वो बैठ जाती हैं एक ही जगह पर. Now, if say you wanted to make the swarm, you would bend the bench with them into a sack and shade it, and they all fall in. Right? कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हें उस you wanted to take the swarm, you would bend the bench, कि अगर तुम्हें वो स्वाम चाहिए यानी कि अगर तुम्हें वो बीस का ग्रुप चाहिए तो क्या तुम बेंच को, उस ब्रांच को झुकाकर उन्हें सैक में रख लोगे. सैक यानी कि वो जो बोरे होते हैं, जो कट्टे होते हैं, और उन्हें हिला दोगे. एंड दे ऑल फॉल इन, और वो सभी उस सैक में आ जाएंगे. लिटिल फ्योकला फ्रॉन्स एंड रब्स हर नेक विगरसली. अब जो फ्योलका होती है वो डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी. हर ब्रदर लुक्स एट हर नेक एंड सीज अ बिग स्वेलिंग ऑन इट. कि अब उसका जो भाई है वो उसके नेक की तरफ देखता है और देखता है कि उसके नेक पर कुछ स्वेलिंग यानी कि कुछ सूजन आई गई है. हे laughed the cobbler. Do you know where you got that from, Fyokla? Hey, laughs the cobbler. Do you know where you got that from, Fyokla? अब वो बोलती है, कॉबलर जो है वो हंसने लगता है और बोलता है कि फ्योकला, क्या तुम्हें पता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? There are Spanish flies on some trees in the wood. कि वहाँ पर उस जंगल में कुछ पेड़ों पर कुछ स्पेनिश फ्लाइज है. The rain has trickled off them and a drop has fallen on your neck. That's what had made the swelling. अब वो कहता है कि रेन उनसे होकर गुजरी और तुम्हारी गर्दन पर कुछ ड्रॉप्स उस रेन की गिर गई और उसी चीज की वजह से जो तुम्हारा नेक है उस पर स्वेलिंग आ चुकी है. The sun appears from behind the clouds and floods the wood. कि जो सन है वो पीछे क्लाउड से आता है और फ्लड्स द वुड यानी कि जंगल में बाढ़ ला देता है. The fields and the three friends will walk with its warm light. Right? अब कि like सन जो है वो अपनी रोशनी से वहाँ पर लाइक फ्लड कर देता है. राइट, वुड में यानी जंगल में, फील्ड्स में, और साथ ही जो तीन फ्रेंड्स हैं उन पर भी अपनी लाइट गिरता है. द एयर इज वार्म एंड फ्रेगनेंट. अब जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और खुशबूदार हो चुकी है. देयर इज अ सेंट ऑफ बर्ड चेरी, मेडो स्वीट एंड लिलीज ऑफ द वैली. कि एक सेंट यानी कि खुशबू है बर्ड चेरी की, मेडो स्वीट की, और जो लिलीज हैं वैली पर जो खिल रही हैं उनकी. That herd is given when your nose bleeds, says Twenty. अब 20 बोलता है कि जो हर्ब है वो तो हर्ब इज गिवन व्हेन योर नोज ब्लीड्स. राइट, पॉइंटिंग टू अ वुली लुकिंग फ्लावर, इट डज गुड. They hear a whistle and a rumble. A good train races by before the eyes of Trenti, Danilka and Fiolka. अब उसी के बाद उन्हें एक विसल की आवाज़ आती है एक रंबल के साथ, जिसमें कि एक बहुत अच्छी सी ट्रेन जो उनकी आंखों के सामने आती है. टेरेंटी, डनेल्का और फ्योल्का, उन तीनों के ही सामने ट्रेन जो है वो आती है. The engine, panting and puffing out black smoke, drags more than 20 vans after it. कि जो इंजन है वो लगातार चल रहा है और उसमें से एक ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा है और वो अपने अपने साथ 20 वैन्स को भी ड्रैग यानी खिसका कर लेकर आता है. Its power is tremendous. कि उसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. The children are interested to know how an engine, not alive, and without the help of horses can move and drag such weights.
अब जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि एक इंजन जिसमें कि ना तो जान है ना ही वो जिंदा है, तो वो कैसे बिना हॉर्सेस की मदद के चल सकता है और इतने हैवी वेट्स को खिसका कर अपने साथ ला सकता है। टेरेंटी अंडरटेक्स टू एक्सप्लेन इट टू देम। अब टेरेंटी फैसला करता है कि वो उन बच्चों को ये सभी चीज़ें बताएगा। इट्स ऑल द स्टीम्स डूइंग चिल्ड्रन। अब उसने बोला कि ये एक्चुअली स्टीम का कमाल है बच्चों। द स्टीम डज द वर्क, कि जो काम है वो एक्चुअल में स्टीम कर रही है। यू सी इट शोज अंडर दैट थिंग नियर द व्हील्स, कि तुम देखो इट शोज अंडर दैट थिंग नियर द व्हील्स, कि वो एक्चुअली उन व्हील्स के नीचे है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। एंड इट यू सी इट वर्क्स, और तुम देख सकते हो कि ये काम कर रहा है। They crossed the railway line and going down from the embankment walked towards the river. और अब रेलवे लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और नीचे एम्बैंकमेंट यानी कि एक तट पर एक किनारे पर जा रहे हैं और वो अब रिवर के पास जा रहे हैं। They walk not with any object but just at random and talk all the way, कि वो किसी भी उद्देश्य से नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ नॉर्मली चलते जा रहे हैं और बातें उस सफ़र में करते जा रहे हैं। Danilka asks questions and Terenti answers them, कि डनिल्का जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहा है और टेरेंटी उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है। Terenti answers all his questions and there is no secret in nature which baffles him, कि टेरेंटी उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करता है और कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं है नेचर में जो कि उसे ना पता हो। He knows everything, उसे सब कुछ पता है। Thus, for example, he knows the names of all the wild flowers, animals and stones. तो अगर एग्जाम के तौर पर बताया जाए तो उसे सभी जंगली फूलों, जानवरों और पत्थरों के नाम पता है। He knows what herbs cure disease, कि उसे पता है कि कौन कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो कि डिजीज को यानी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। He has no difficulty in telling the age of a horse or a cow, कि उसे कोई भी मुश्किल नहीं है हॉर्स की एज बताने में या फिर एक काऊ की एज बताने में। Looking at the sunset, at the moon or the birds, he can tell what sort of weather it will be the next day, right? कि सनसेट की तरफ देखते हुए यानी कि जब सूरज डूब रहा था, लुकिंग एट द सनसेट एट द मून, बर्ड्स को देखते हुए मून की तरफ देखते हुए वो बता सकता था कि किस तरीके का वेदर का अगले दिन होने वाला है। एंड इंडीड इट इज नॉट ओनली टेरेंटी हु इज सो वाइज, और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ टेरेंटी ही नहीं है जो कि इतना ज़्यादा चालाक है। Silenti Silich, the innkeeper, the market gardener, the shepherd, and all the villagers, generally speaking, know as much as he does, कि खाली टेरेंटी ही इतना होशियार नहीं है। Silenti Silich, innkeeper, market gardener, shepherd, जितने भी villagers हैं उन सभी को उतना ही पता है जितना कि टेरेंटी को पता है। These people have learned not from books but in the fields, in the wood or on the river bank, यानी कि इन लोगों ने बुक्स में से ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, यानी कि इनकी जो नॉलेज है वो बुक्स में पढ़कर नहीं आई है, ये एक्चुअली फील्ड्स पर काम करने से आई है, जंगलों में जाने से आई है या फिर रिवर के किनारे पर रहने से आई है। Their teacher have been the birds themselves when they sang to them, the sun when it left a glow of crimson behind it at what setting, the very trees and wild herbs, right? कि उनके जो टीचर्स हैं वो एक्चुअल में बर्ड्स हैं, right? जो कि उन्हें गाकर
द सन when it left a glow, कि जो सन है जब वो अपना ग्लो छोड़ कर जाता है, behind it at setting the very trees and wild herbs, ये सभी चीज़ें जो नेचर है एक्चुअली वो उनका टीचर है. उस नेचर ने ही उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताया है. Danilka looks at Tranti and greedily drinks in every word. कि डनिल्का टेरेंटी की तरफ देखता है और हर वर्ड को बहुत ही लालच के साथ जानना चाहता है, राइट? The two of them, the cobbler and the boy, walk about the fields talking unceasingly and are not weary. राइट कि वो दोनों ही, जो कॉबलर है और जो बॉय है, वो फील्ड्स में चलते चलते बात कर रहे हैं. दे कुड वंडर अबाउट द वर्ल्ड एंडलेसली, यानी कि वो वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पता है हमारा वर्ल्ड कितना बड़ा है, राइट? और ये टॉपिक एंडलेस है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है. दे वॉक and in their talk of the beauty of the earth, do not notice the frail little girl tripping after them. कि वो अपनी बातों में इतने बिजी हो चुके हैं, वो नेचर की ब्यूटी, अर्थ की ब्यूटी को इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि वो ये भूल गए कि उनके पीछे एक छोटी सी बच्ची भी थी जो कि उनके पीछे आ रही थी. She is breathless and moves with a lagging step. कि अब वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है, उसे सांस नहीं आ रहा है और वो धीरे धीरे कदमों से उनके पीछे पीछे चल रही है. There are tears in her eyes. She would be glad to stop these inexhaustible wonders, but to whom and where she can go. अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं, वो थोड़ी देर रुकना चाहती है और इन सभी चीज़ों से थोड़ी सी शांति लेना चाहती है, राइट? शी नीड्स टू स्टॉप एंड टेक अ ब्रेथ, राइट? पर वो किसके पास और कहाँ जा सकती है इन सभी चीज़ों के लिए? शी हैज़ नो होम और पीपल ऑफ हर ओन, कि उसके पास अपना कोई घर नहीं है, ना ही अपना कोई परिवार है. Towards midday, all three sit down on the river bank. और लगभग जब दिन आधा हो जाता है तो वो तीनों ही रिवर बैंक पर यानी नदी के किनारे बैठ जाते हैं. Danilka takes out of his bag a piece of bread soaked and reduced to a mash and they begin to eat. कि towards midday जब वो तीनों बैठ जाते हैं तो डनिल्का जो है वो अपने बैग में से एक ब्रेड का पीस निकालता है, राइट? सोक्ड एंड रिड्यूस्ड टू अ मैश, कि जिसे भिगोया गया था और उसे मैश, यानी कि उन्हें उस ब्रेड के पीस को मैश किया हुआ था और वो उसे ही खाने लगते हैं. टेरेंटी सेज अ प्रेयर व्हेन ही हैज़ ईटन द ब्रेड. जब टेरेंटी वो ब्रेड खा चुका होता है तो वो भगवान से एक प्रेयर करता है. Then stretches himself on the sandy bank and falls asleep. और वो अपने आप को वहीं पर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और वहीं नदी के किनारे मिट्टी में सो जाता है. While he is asleep, the boy gazes at the water. कि जब टेरेंटी जो है वो सो जाता है तो जो बॉय है वो पानी की तरफ देखता है. Pondering. He has many different things to think of. उसके दिमाग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं जिनके बारे में वो सोच रहा होता है. He has just seen the storm, the bees, the ants and the rain. कि उसने सिर्फ आंधी, तूफान, bees, ants और वो ट्रेन देखी है. Now before his eyes, fishes are whisking about. कि अब उसकी आंखों के सामने जो फिशेस हैं वो सभी तैर रही हैं. Some are 2 inches long and more, others are no bigger than one's nail. कि कुछ मछलियाँ जो हैं वो लगभग 2 इंच की हैं या फिर उससे ज़्यादा बड़ी हैं और कुछ थोड़ी छोटी हैं, बिल्कुल एक किसी इंसान के नेल की तरह. A viper with its head held high is swimming from one bank to another. कि एक वाइपर
जो कि उनके सर से ऊपर बना हुआ है, वो एक बैंक से दूसरे बैंक तक, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा है। Only towards the evening our wanderers return to the village. कि जैसे ही शाम होने वाली होती है तो जो हमारे wanderers होते हैं वो विलेज की तरफ जाने लगते हैं। The children go for the night to a deserted barn and lie huddled together on the straw dozing. कि जो बच्चे हैं वो रात को अपने डेजर्टेड बार्न की तरफ जाते हैं, जो कि उन्होंने स्ट्रॉ को एक साथ यूज करके बांधा हुआ था। टेरेंटी गोज टू द टेवर्न, कि टेरेंटी जो है वो टेवर्न की तरफ जाता है। द चिल्ड्रन लाई हडल्ड टुगेदर ऑन द स्ट्रॉ डोजिंग, कि जो बच्चे हैं वो एक साथ हडल करते हुए अपने स्ट्रॉ डोजिंग पर लेट गए हैं। द बॉय डज नॉट स्लीप, कि जो वो बॉय है वो सोता नहीं है। He gazes into the darkness and it seems to him that he is seeing all that he has seen in the day. The storm clouds, the bright sunshine, the birds, the fish, lanky Terenti. कि जो बॉय है वो एक्चुअली अंधेरे की तरफ देख रहा है और सोच रहा है उन सभी चीज़ों के बारे में जो उसने आज के दिन देखी, जो कि स्टॉर्म क्लाउड्स थे, ब्राइट सनशाइन थी, बर्ड्स थी, फिश थी, लैंकी टेरेंटी था। द नंबर ऑफ हिज इम्प्रेशंस टुगेदर विद एग्जॉशन एंड हंगर आर टू मच फॉर हिम, कि जो उसके इम्प्रेशंस थे, राइट, जो कि एग्जॉशन भी था, हंगर भी था, यानी उसे भूख भी लगी थी, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा थे। ही इज़ एज हॉट एज दो ही वर ऑन फायर, कि वो इतना ज़्यादा गर्म फील कर रहा था जैसे कि वो आग पर बैठा हो। एंड टॉसेस फ्रॉम साइड टू साइड, और वो सो नहीं पाता है और अपनी करवटें इधर से उधर बदलता रहता है। He longs to tell someone all that he is haunting him now in the darkness and agitating his soul, but there is no one to tell. कि वो ये सभी चीज़ें किसी पर्सन को बताना चाहता है, जो सभी चीज़ें उसे अंधेरे में डरा रही हैं, राइट, पर उसके पास कोई भी नहीं है जिसको वो ये सब चीज़ें बता सके। फ्योक्ला इज़ टू लिटिल एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि फ्योक्ला जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और वो ये सभी बातें नहीं समझती है। I'll tell Terenti tomorrow, thinks the boy. अब वो बच्चा सोचता है कि मैं ये सभी बातें अंकल टेरेंटी को कल बताऊंगा। The children fall asleep thinking of the homeless cobbler, and in the night Terenti comes to them, makes the sign of the cross over them and puts bread under their heads. कि उसके बाद जब बच्चे सो जाते हैं, उस होमलेस कॉबलर के बारे में सोचते सोचते रात को, तो टेरेंटी आता है उनके पास, उनके माथे पर एक क्रॉस का साइन बनाता है और उनके सर के पास एक ब्रेड रख देता है। एंड नो वन सीज हिज लव, और कोई भी उसका प्यार नहीं देख पाता है। इट इज सीन बाय द मून विच फ्लोट्स इन द स्काई, कि ये प्यार जो है वो सिर्फ मून देख सकता है जो कि वहाँ स्काई में तैर रहा था। एंड peeps caressingly through the holes in the sky of the deserted barn, right, जो कि वहाँ आसमान में उन बादलों के बीच में से झांक रहा था, right. So this was the chapter which was written by Anton Chekhov, right. So that was all from my side. I hope you all got the things well. So thank you so much and do have a great day ahead.